गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वनिशा का पाठ 6 कारक पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम इस पाठ को। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं, उनके जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो कहाँ जाता है? बाजार को जाता है। तो यहाँ पे संबंध पता चल रहा है हमें कि वो को बाजार को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, किसके लिए जा रहा है? कोई कर्म करने के लिए जा रहा है यहाँ पर वो, तो को यहाँ पे कारक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। एक आपकी पुस्तक में एक चित्र दिया गया है और वहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है। उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि कारक और कारक चिन्ह क्या होते हैं। नमिशा ने बिल्ली को दूध पिलाया। ठीक है, अब नमिशा ने बिल्ली को दूध पिलाया, इस वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध है। नमिशा ने क्या किया है? पिलाया है, बिल्ली को पिलाया है। क्या पिलाया है? दूध पिलाया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक क्रिया का संबंध हो गया उससे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे कारक शब्द हो गया। अब कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के भेद और उनके कारक चिन्ह निम्न प्रकार हैं। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, अब इनके कारक चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, जो से कारक चिन्ह आता है वो के द्वारा यदि किसी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके अर्थ में आता है। उसके बाद है संप्रदान, के लिए या को। ठीक है, तो संप्रदान, जहाँ संप्रदान आएगा वहाँ पे जैसे के लिए आया तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अपादान, अपादान का कारक चिन्ह होता है से, यानी किसी चीज से अलग होना। ठीक है, जैसे मेज से किताब गिर गई, तो किताब का गिरना मेज से अलग होना दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। संबंध में क्या क्या आते हैं उनके चिन्ह? का, के, की, रा, री और रे, ये क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। अधिकरण, मैं और पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी हुई है तो पर आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? अधिकरण, अधिकरण कारक हो गया और चिन्ह यहाँ पर क्या हो गया इसका? पर। जैसे अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, मैं, तो अंदर कोई चीज़ जो रखी होती है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? उसके अधिकरण कारक हो गया उसमें, और उसके चिन्ह क्या हो गए? मैं और पर। उसके बाद है संबोधन कारक, इसके होते हैं हे, अरे। हम कहते हैं अरे राम जरा शेर को देखो, तो अरे। तो ऐसे जो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? संबोधन कारक में आते हैं, और संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं हे, अरे आदि। ठीक है बच्चों, आपको कारक के भेद समझ में आए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि उदाहरण सहित कि किस तरीके से इनको बताया जा सकता है। पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। समझ में आया? क्या होता है? कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उसके जिस रूप से कोई क्रिया को करने वाला है, जो क्रिया को करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है,
तो वहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे उसके उदाहरण है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर क्या है, सिपाही कर्ता हो गया ये। राधा ने पुस्तक पढ़ी, तो राधा यहाँ पे क्या हो गई, कारक हो गई। जैसे राधा ने, कर्ता ने, सिपाही ने, तो ने यहाँ पर क्या है, इसका कारक चिन्ह है, किसका, कर्ता का, तो इसमें कर्ता कारक हो गया। उसके बाद है कर्म कारक। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, अब कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्म को। ठीक है, जैसे पहले मैंने पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता ने जो कार्य किया उसका क्या प्रभाव या फल पड़ेगा उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं इसके, शोभित ने आयशा को देखा, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो आयशा को देखा, कर्ता ने कार्य किया है और इसका फल या हमें प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आयशा को। ठीक है, आयशा को देखा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है, उसके आगे वाला है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि किसी के द्वारा जो चीज की जाती है वह करण कारक होता है, और इसका जो कारक चिन्ह है वो होता है से, यानी कि के द्वारा किया जाना। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण, दीपक बाएं हाथ से लिखता है, माँ चाकू से फल काटती है। तो यहाँ समझ में आया, दीपक क्या कर रहा है, किससे लिख रहा है, अपने बाएं हाथ, तो हाथ के द्वारा उसके कार्य किया जा रहा है। ठीक है, माँ चाकू से फल काटती है, तो माँ कोई कार्य कर रही है, लेकिन किससे कर रही है, वह चाकू से कर रही है। तो यहाँ हो गया करण कारक। उसके बाद है संप्रदान कारक। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए या को, यानी कि किसी की कर्ता के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो, तो दूसरों को जो कार्य किया जा रहा है, दूसरा कौन होगा, यहाँ पर कर्ता होगा। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, तो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा। और किसको दी जा रही है, मरीज को। ठीक है, तो को जो शब्द है यहाँ पर वह क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। उसके बाद आता है अपादान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम में से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, और इसका कारक चिन्ह होता है से। ठीक, कोई चीज किसी से अलग हो रही है। बंदर छत से कूद पड़ा, तो बंदर छत से कूदा है। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द है और किसी दूसरी संज्ञा शब्द से वो पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, अपादान कारक होगा। हाथ से गिलास छूट गया, तो हाथ में था, कोई चीज उससे अलग हो गई। ठीक है, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है, इसका से। अब अगला है संबंध कारक। और संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होते हैं वो वे होते हैं का, के, की, रा, री, रे। ठीक है, ये जहाँ भी आएंगे वहाँ संबंध कारक होगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि बुलबुल की बहन आ रही है, तो यहाँ पे की आया, तो यहाँ पे था ना का, की, के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। संबंध बताया जा रहा है कि बुलबुल की बहन आ रही है, यह मेरा घर है। ठीक है, तो इन चीजों से हमें पता चला मेरा। ठीक है, तो रा आ रहा है इसमें, तो यहाँ हो गया संबंध कारक हो गया ये।
और इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, री, रे। अब अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार का मतलब स्थान या काल पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। समझ में आया कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसके रूप से, उसके जिस रूप से क्रिया का स्थान या हमें काल पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है मैं या पर। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं इसमें, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है, तो मैं उसकी स्थिति का पता चल रहा है कि वो कहाँ बैठी हुई है, पेड़ पर। ठीक है, मछली पानी में तैरती है, तो वो रह रही है, कहाँ रहती है मछली, पानी में रहती है। ठीक है, तो हमें उसकी स्थिति का पता चला, ठीक है, स्थान का पता चला, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। और अधिकरण कारक के कारक चिन्ह मैं और पर होते हैं। उसके बाद है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को कोई चीज़ सुना रहे हैं या किसी को सावधान कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, संबंध कारक हो जाएगा और संबोधन कारक हो जाएगा। और संबोधन कारक के जो कारक चिन्ह हैं वे हैं हे, अरे आदि। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ, हे भगवान मुझे दुखों से बचाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान को बात बताई जा रही है, हे राम सबको सद्बुद्धि दो। ठीक है ना, तो इन बातों से समझ में आ गया कि किसी को बुलाना, पुकारना या सावधान किया जाना संबोधन कारक में आता है। तो बच्चों, कारक का यह अध्याय अब समाप्त होता है। एक बार हम जो हमने पढ़ा उसको देख लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यह कारक की परिभाषा है बच्चों, इसको अच्छे से याद करिएगा। दूसरा है, प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। मैंने आपको बताया था जैसे कर्ता ने, तो ने यहाँ पे क्या हो गया, उसका विभक्ति चिन्ह हो गया, कर्म को। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक में एक बार इनको और देखिएगा तो और समझ में आ जाएंगी आपको ये सारी चीज़ें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि एक बार आप इस पाठ को पुनः पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। ठीक है, और उनके उदाहरण को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो बच्चों, ये पाठ आज समाप्त होता है और जो आपका गृह कार्य आएगा उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में अपनी गृह कार्य कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।